दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे कि चाइना जो भी प्रोडक्शन करता है उसके हर एक गुड्स का कीमत काफ़ी कम रहता है, और कीमत कम होने की वजह से वो पूरा दुनिया में सप्लाई करता है और लोग भी काफ़ी उसके प्रोडक्ट को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो सब चाइना में लगे हुए हैं। और अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया में पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, कम ही जगह पे बहुत मिलेंगे और बाकी जगहों पे मिलेंगे ही नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारे जो इंडस्ट्री है जो भी बनाते हैं उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा महंगे होते हैं। तो ये सब क्या कारण है, क्यों हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छे से जम नहीं पा रहा है। और जो हम रेट चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो हमारा है 12% रेट से बढ़े, पर ये बढ़ता ही नहीं है। इसका जो रेट है 4% 5% के रेट से बढ़ रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश का विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा जॉब जनरेट कर सकता है ये, क्योंकि एक एक फैक्ट्री बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं जॉब, और इसके जितने भी बनाए हुए प्रोडक्ट होंगे उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा। अगर हम दूसरे कंट्री को अगर एक्सपोर्ट किए तो काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज मिल सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज इन्हीं सब चीज़ों पॉइंट पे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का एक लेसन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसका यह तीसरा पार्ट है, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या बात करेंगे कि क्यों हमारे इंडिया में इंडस्ट्री हर जगह फैला हुआ नहीं है, काफ़ी कम जगह में मिलेगा और बाकी जगह में नहीं मिलता। फिर दूसरे पे बात करेंगे कि एक फैक्ट्री को लगने के लिए क्या क्या वहाँ पे फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा कि जितने भी फैक्ट्री है वो कैसे अपने प्रोडक्शन का कॉस्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सभी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात, इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है? इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हमारे देश में इंडस्ट्री जो लगा हुआ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ जगह पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। जैसे कौन से जगह में आपको मिलेंगे, जैसे आपका मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ और चेन्नई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का जमाव है। और बात करें दूसरे जगह पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब एरिया में इंडस्ट्री काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो क्या कारण है इसके? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं पे सेटअप होता है तो उसके चार फैक्टर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है उसको रॉ मटेरियल मिलने चाहिए, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, लेबर मिलना चाहिए, कैपिटल मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए और मार्केट मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल क्यों? रॉ मटेरियल बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर मुंबई में और गुजरात में बहुत सारे कॉटन मिल वहाँ पे खुले हुए हैं, तो क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे कॉटन का क्या होता है, खेती होता है, ठीक है। और कॉटन का खेती होने से वजह से ही बगल में फैक्ट्री डाल दिए गए और वहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है और काफ़ी कम कीमत में बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फैक्ट्री बनाया जाए और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको अगर बहुत ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेंगे उसका कीमत अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो भी फैक्ट्री डालते हैं वो पहले ये देखते हैं कि जिस जगह पर डाल रहे हैं वहाँ की लेबर कितना चार्ज करेंगे, क्या कम पैसे में काम करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अमेरिका का जो एप्पल कंपनी है वो डिज़ाइन करता है अमेरिका में, पर उसको मैन्युफैक्चर करता है चाइना में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर का जो रेट है वो काफ़ी कम है, रॉ मटेरियल इजीली मिल सकता है, ठीक है। इस बात से आप समझ सकते हैं। उसके बाद कैपिटल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बिना पैसे के कोई फैक्ट्री स्टार्ट नहीं किया जा सकता। काफ़ी बड़े लार्ज एरिया पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए कैपिटल का होना बहुत ज़रूरत है। अफ्रीका का जितने भी कंट्री हैं वो क्यों नहीं फैक्ट्री डाल पाते हैं? क्योंकि उनके पास कैपिटल उतना होता ही नहीं है, पैसे नहीं होते इसलिए। और काफ़ी सारे देश इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि इन्वेस्ट करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकें, ठीक है। और उसके बाद मार्केट। अगर आप बहुत चीज़ बना ले रहे हो और आपको मार्केट नहीं मिल रहा है बेचने के लिए, तो आपका इंडस्ट्रीज उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपके बगल में कहीं पे मार्केट बहुत अच्छा मिल रहा है तो काफ़ी आप बेच सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो, पर मार्केट का होना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करवाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि क्या क्या फैक्टर है प्रोडक्शन के। रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल, पावर एंड मार्केट है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, और क्या है वो? आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी मिलने चाहिए। जैसे आपका कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और आपको पहुंचना है मार्केट में, बेचना है अपने सामानों को, तो अगर आपके फैक्ट्री के पास से अगर रोड नहीं जाता मार्केट में,
ठीक है, आपको आपके पास व्हीकल्स नहीं है पहुंचाने के लिए, तो आप कैसे पहुंचाओगे? तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जो भी इंडस्ट्री है वहीं पे सेटअप होते हैं जहां पे देखा जाता है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसा है। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा है तो मार्केट में पहुंचाया जा सकता है अपने गुड्स को, नहीं तो नहीं पहुंचाया जा सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट है, उस पोर्ट के किनारे आपको बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बगल में पोर्ट आपको मिलेगा और पोर्ट से क्या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का कितना महत्व है, ठीक है, एक फैक्ट्री के लिए। इसके साथ याद रखिएगा ये सारे वही हैं जो मैंने यहाँ अभी डिस्कस किए। अब हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे बात करेंगे क्या कि आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्या आइडियल लोकेशन होना चाहिए हमारे देश में? जैसे हमारे कंट्री में कुछ ही एरिया है जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है। जैसे अभी डिस्कस किए थे कुछ समय पहले, अंग्रेजों ने भी किस चीज़ को चुना? कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को, और वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं। पर फिर भी अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी कोई फैक्ट्री आपको याद ही नहीं आ सकता। जैसे आप मुझे बताइए नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ऐसा आपको कोई फैक्ट्री वहाँ याद आ रहा है जो आपके जहन में हो? तो आप बोलेंगे कि नहीं। तो क्यों? क्योंकि बहुत कम ही ऐसे जगह होते हैं जो क्या होते हैं, पूरा आइडियल लोकेशन होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिल जाए, बगल में मार्केट भी मिल जाए, ठीक है, लेबर भी वहाँ पे अच्छे से मिले। जैसे देखते हैं पहला क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। मतलब कारखाने फैक्ट्री वही लगेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल को लाने के लिए 6000 किलोमीटर दूर से मंगाया जा रहा है और काफ़ी खर्च बढ़ जा रहा है। अगर प्रोडक्शन का कीमत कम रखना है तो रॉ मटेरियल वाले जगह पे ही फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट का मतलब ये है कि हम जहाँ पर फैक्ट्री डाल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। रॉ मटेरियल के साथ हम इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोडक्शन हम बना रहे हैं वो कम से कम कीमत में हम बना लें। तो कम से कम कीमत में कब बनेगा? जब रॉ मटेरियल इजीली मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर फैसिलिटी उस फैक्ट्री को प्रोवाइड हो, वहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाए, ठीक है, तो तभी हम कॉस्ट को कम कर, और जितना कॉस्ट कम रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिक सकता है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, फॉरेन मार्केट से भी और अपना डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी कंपटीशन है। तो वही फैक्ट्री टिक पाते हैं जिनका कॉस्ट काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि हम जो प्रोडक्शन बनाए और पूरा डिस्ट्रीब्यूट किए इंडिया में हर जगह, और उसका भी लागत कम पड़ा, ठीक है। और जो भी चीज़ प्रोडक्शन के लिए हम ला रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर हुआ, ये सब कम कीमत में आसानी से मिल जाना चाहिए, तभी कॉस्ट को हम कम रख पाएंगे। और उसके बाद क्या है? डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। मतलब वहीं पर फैक्ट्री लग रहे हैं जहाँ पे ये सब मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं वहाँ पे? जहाँ पे लेबर मिल रहा है, लैंड मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, मार्केट कहीं बगल में मिल रहा होगा, ये सब अगर एक जगह पर मिल गए, और सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल अगर बहुत मिल गए वहाँ पे, तो फैक्ट्री काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। पर हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में गिने चुने ही ऐसे जगह हैं जो आइडियल लोकेशन होंगे, नहीं तो काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जो आइडियल लोकेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहाँ पे मार्केट की कमी है, रॉ मटेरियल की कमी है, ठीक है, तो इन सब कारणों से वहाँ पर सेटअप नहीं होता। फिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो इलाके हैं वो क्या है? वो है हिली रीजन में, माउंटेन एरिया में आते हैं, और माउंटेन एरिया में रहने के कारण उनको बहुत सारा चीज़ों का दिक्कत होता है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्किल लोगों की कमी उनके पास रहती है, उनके पास मार्केट नहीं होता, क्योंकि मार्केट जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई काफ़ी दूर वहाँ से पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तो काफ़ी हद तक मुझको लग रहा होगा कि आपका ये टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो अगर टॉपिक क्लियर हो चुका होगा तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें।